वही कहता था कि जो बीवी अपने शौहर के साथ करती है वो मेरे दोस्तों फ्रेंड के साथ ये कर लो। जब मैं नहीं मानती थी तो वो मुझे मारता पीटता था। कितनी बार उसने आपके साथ ऐसे करवाया? ये कोई 1-2 महीने। एक दो महीने? मेरे लाख समझाने के बाद भी वो लड़ाई झगड़े करता था, मारता पीटता था। ठीक है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो मुझे जान से मारने की उसने एक दिन तो धमकी भी दे दी थी। जब अम्मी अब्बू होते थे तो शहजादियों की तरह रखते थे वो। वो भी यही कहता है कि अगर किराया नहीं दे सकती, 3 माह से आप किराया नहीं दे रही हैं तो मेरे साथ भी रात गुजार लो। एक इमाम मस्जिद की बेटी की शादी एक मर्द से हो जाती है और भाई शादी होने के बाद उनका जो है जो काम धाम तो बहुत ढीला हो जाता है, तो वो मर्द अपनी ही पत्नी को अपने लोगों के अपने दोस्तों के साथ रख देता है कि तुम मेरे दोस्तों के साथ कुछ समय गुजार लो, रात गुजार लो, मेरे दोस्त मेरे को पैसा दे देंगे। इसके बाद भाई कहानी खत्म नहीं होती है। जो मकान का मालिक होता है, जिस पर ये संभालने के किराने वाला दूध वाला होता है, भाई उनके साथ भी रात गुजारने के लिए अपनी बीवी को छोड़ देता है ताकि उसके जो है कर्ज उतर पाए। स्पेशल दिन है भाई पाकिस्तान के लिए, स्पेशल चीजें पाकिस्तान की दिखाने वाला वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो देखते हैं। आज इस मुआशरे की बड़ी तल्ख एक तस्वीर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मेरे साथ जवान साला सायरा मौजूद है, जिनको इनका अपना ही शौहर गैर मर्दों के साथ हम बिस्तरी करने पर मजबूर करता रहा। हालांकि एक दीनदार घराने से ताल्लुक रखती हैं। इनका जो अपना वालिद था वो इमाम मस्जिद थे। आज इनसे जानते हैं कि कहानी क्या है, इमाम मस्जिद की बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ कैसे, एक इमाम मस्जिद की बेटी की शादी एक बेगैरत शौहर से कैसे होती है, और आज इनका मीडिया पर आने का मकसद क्या है, और ये रोना चलाना, ये सारी कहानी है क्या। इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सारा मुझे बताइएगा कि एक औरत जिसका ताल्लुक एक दीनदार घराने से है, वालिद जो है वो इमाम मस्जिद हो, और आपने खुद भी ऑफ कैमरा बताया कि आप कुरान पाक पढ़ी हैं, दीन की तलीम है आपके पास, इसके बावजूद आपकी शादी एक बगैरत शख्स से कैसे होती है? वो मेरी दादों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया तो उन्होंने शादी कर दी। दादों ने पाला है। वालिद वालदा जो थे वो किधर गया है, वो कहाँ चले? जी जी, वो किसी शादी में जा रहे थे रिश्तेदारों के यहाँ, तो रास्ते में हादसा हुआ तो उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। जी जी। वालिद वालदा जो हैं वो आपके बचपन में ही चल बसे? जी। कितनी उम्र थी तकरीबन तब आपकी? तकरीबन जी मैं 5वीं में पढ़ती थी। 5वीं क्लास में पढ़ती थी? जी। आप 5वीं क्लास की स्टूडेंट थी जब ये सारा हादसा हुआ है वालिद वालदा? जी। शादी फिर कैसे होती है उस शख्स से जो कि मैं कहता हूँ कि बेगैरती का लफ्ज़ उसके लिए छोटा है? मेरी दादों ने शादी करवाई थी मेरी। आपकी पसंद की शादी थी? नहीं नहीं, यानी कि दादी ने रिश्ता देखा था, उन्होंने शादी उन्होंने करवाई? शादी करवाई थी जी। दादी किधर गई हैं आपकी? वो वफात पा गई हैं तकरीबन शादी के 1 साल बाद। यानी कि दादी दादा भी फौत हो गए हैं, वालिद वालदा भी फौत हो गए हैं, बाकी कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई चाचू चाची, कोई मामू मामू, कोई भी नहीं है? रिश्तेदार बहुत हैं लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की थी, तो इस वजह से मैं रिश्तेदारों के यहाँ। यानी कि हर कोई अपनी अपनी में लगा हुआ है। जी जी। जिस शख्स से शादी हुई थी, जो शौहर होता है वो अपनी बीवी की इज्जत का पहरेदार होता है, कैसे बेगैरत हुआ था और वो करता क्या था? मजदूरी करता था जी। आपको वो क्या कहता था, किस तरह वो दोस्तों वाली जो कहानी आपने सारी बताई है, कहता क्या था? हाँ, कहता था कि दोस्तों के साथ ये कर लो ये कर लो। जब मैं नहीं मानती मसलन ये कर लो ये कर लो, मसलन क्या कहता था? जी, मसलन क्या कहता था कि दोस्तों के साथ ये कर लो? वही कहता था कि जो बीवी अपने शौहर के साथ करती है वो मेरे दोस्तों फ्रेंड के साथ ये कर लो। जब मैं नहीं मानती थी तो वो मुझे मारता पीटता था जी। यानी कि एक शौहर अपनी बीवी को ये कहता था कि तुम मेरे साथ हम बिस्तरी करती हो, मेरे दोस्तों के साथ भी ये गलत रिलेशन बनाओ। जी। आपका शौहर जिसके साथ आपका निकाह हुआ था, हाँ जी, उसको ये नहीं पता कि मेरी बीवी जो है इसके पास दीनी तलीम है, पढ़ी लिखी है, उसके बाद इनका जो वालिद है वो इमाम मस्जिद था, तो मैं इस एक नेक औरत से क्या काम करवा रहा हूँ? जी शादी के बाद कुछ अरसा ये ठीक रहे हैं, उसके बाद जो है ना ये इस तरह हरकतें करने लगे। बच्चे भी हैं आपके? जी 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ? जी जी। माशाल्लाह, जिस शख्स की बेटियाँ हो, बेटी तो घर की रहमत होती है, वो जितना भी जैसा भी हो वो सुधर जाता है, उसको अक्ल आ जाती है कि मेरी बेटियाँ अगर आज मैं किसी के साथ करूँगा कल को मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा होगा, तो इस चीज़ की भी कदर नहीं थी? मेरे ख्याल से उसको इस चीज़ की कदर नहीं थी। एक शौहर नाज़रीन जो कि अपनी बीवी की इज्जत का पहरेदार होता है, एक शौहर जो होता है वो अपने घर में इसी तरह होता है जिस तरह एक ड्राइवर बस का ड्राइवर होता है, और उस गाड़ी में बैठे वो 70 अफराद को 80 अफराद को वो बामहफूज लेके जाता है। वही ड्राइवर अगर कोई चवल मार दे, वही ड्राइवर अगर कर दे, तो वो पूरी बस में बैठे हुए सब लोग जो उनकी डेथ हो जाती है। ये एक मोटी सी मिसाल है। इसी तरह जो शौहर होता है वो अपनी बीवी का अपने घर का पहरेदार होता है। अगर शौहर ही बेगैरत हो जाए, जिसने अपनी बीवी की इज्जत को महफूज करना है, अगर वही बेगैरत हो जाए, वही अपनी बीवी को ये कहे कि गैर मर्दों के साथ इस तरह का ताल्लुक बनाओ, तो क्या रह जाएगा फिर इस मुआशरे को? मैं तल्ख कहूँ या ना कहूँ, इस चीज़ का जवाब आपने देना। फिर क्या हुआ उसके बाद? शौहर के साथ आप क्यों नहीं रही? शौहर को आपने समझाया नहीं? मेरे लाख समझाने के बाद भी वो लड़ाई झगड़े करता था, मारता पीटता था। ठीक है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो
मुझे जान से मारने की उसने एक दिन तो धमकी भी दे दी थी। तो जी, आपने उसको ये नहीं कहा कि मेरी 2 बच्चियां हैं, तुम्हारी भी बच्चियां हैं, इज्जत है, इसको महफूज करो, किन कामों में लगे हो? मैंने बहुत समझाया, तो मैं फिर वहाँ से अपने बच्चे लेके भाग आई। दोस्तों को घर ला के वो करता क्या था? जाने के पैसे उनसे लेता था, कोई क्या उसको फायदा क्या होता था कि अपनी बीवी दोस्तों के सामने पेश करके? जी, पैसे लेता था। पैसे लेता था? जी, कितनी बार उसने आपके साथ ऐसे करवाया? ये कोई 1-2 महीने। 1-2 महीने? जी आपने ये जुल्म, ये ज्यादतियां सही हैं पूरे 1-2 महीने? जी, 1-2 महीने ये सब माजरा चलता रहा, तो मैं डर के मारे किसी को बताती भी नहीं थी। जी यानी कि इज्जत जो है वो बदनाम ना हो जाए। जी सारा दादी भी चली गई है, वालिद वालदा की भी डेथ हो गई है, याद तो आती होगी? जी, बहुत याद आती है। क्या बात याद आती है? जब अम्मी अब्बू होते थे तो शहजादियों की तरह रखते थे वो। अल्लाह पाक आप पर अपना करम करे। नाज़रीन, अफसोस होता है कि एक यतीम बच्ची थी, फिर इनकी शादी जिस शख्स के साथ हुई जो कि इनकी इज्जत का रखवाला था, वो भी इतना बगैरत निकला कि इनको अपने दोस्तों के सामने पेश करता था। आज सोशल मीडिया पर आके रोने लगी हैं, क्योंकि जब कोई इंसान का दिल भरा होता है, उसको कोई दुख सुनने वाला कोई नहीं होता, तो जब वो तो अपना दुख बयान करता रोता है। सारा जो है दिल बर्दाश्ता हो गई हैं, जवाब नहीं है इनके पास। क्योंकि एक औरत जिसने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी हो, एक औरत जिसको उसकी दादी ने पाला पोसा हो, जिसने कसमापोसी में अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया, वही औरत जब किसी शौहर के घर जाती है, वो यही समझती है कि अब जो मेरी ज़िंदगी वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब वो शौहर ही बेगैरत निकले तो उस औरत ने रोना नहीं है तो क्या करना है। सारा वहाँ से फिर लाहौर कैसे आई, वहाँ से भाग के आई, किसने लाहौर लाया, किसके साथ आई लाहौर? जी, मैं अकेली आई थी, अपने बच्चों के साथ आई थी, तो यहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ। किराए पे रहती हैं? जी, किराए बड़े हैं। जिस कमरे में हम बैठे हैं, इस कमरे का कितना रेंट है? ये 8,000 रुपया किराया है, और जी बिल वगैरह अलग है? अलग है। हाँ, बिल अलग है। तो आप कैसे देती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? सर, मैं घरों में काम करती हूँ, और तकरीबन 2-3 महीने का किराया जो है ना, वो मेरे जो ना चढ़ गया मेरे। लाहौर के अंदर 2-3 महीने का किराया आपका रहता है, मालिक मकान तंग नहीं करता? बहुत तंग करता है सर, बहुत तंग करता है, और बदतमीजी पे भी होता रहता है। क्या कहता क्या है? वो कहता है कि अगर किराया नहीं देना तो मेरे साथ भी इस तरह। मसलन? जी, वो भी यही कहता है कि अगर किराया नहीं दे सकती, 3 माह से आप किराया नहीं दे रही हैं, तो मेरे साथ भी रात गुजार लो। नाज़रीन, मैं लानत भेजता हूँ उस मालिक मकान पे जो कि एक मजबूर यतीम और बेवा औरत को जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। 3 महीने का किराया है, 8,000। देखा आपने इस बहन का दर्द, भाई कितना दर्द था इनकी बातों में। क्योंकि इनके साथ हुआ क्या भाई, इमाम मस्जिद की मतलब बेटी रही है। इमाम मस्जिद आप समझते भाई तरह का, जैसे हमारे में पंडित जी होते हैं वैसे इमाम होता है एक मस्जिद के अंदर जो संभालता है, सब कुछ देखने देखता है। तो भाई उनकी बेटी थी, उनकी इस बेटी के साथ इतना गलत हो रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। एक मर्द से इनकी शादी होती है, जो बता रहे भाई बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, तो वो जो पति था इनका भाई, वो जो है इनके पास पैसों की किल्लत आ गई, इनके पास पैसे नहीं थे। तो भाई इन्होंने जो है एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया इनके पति ने कि बाहर के लोगों को इनवाइट करता था, ये मेरी पत्नी के साथ थोड़ा समय गुजारिए, रात गुजारिए, आप उसके लिए मुझे पैसे दीजिएगा। बस उस काम में इसके पति को भाई बहुत मज़ा आ गया। और बाद में भाई काम इनका नहीं चल रहा था, तो भाई जो मकान मालिक था या फिर किराने वाले था, दूध वाले था, सबके साथ भाई इसने जो है थोड़ा थोड़ा टाइम गुजारा ताकि उनके जो है पैसे जो है कर्ज उतर पाए। अब इस लड़की के ऊपर, लड़की तो क्या बोलूँ भाई, अब तो बुढ़ी हो चुकी है मेरे हिसाब से, भाई दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो यार क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही चीज़ें रह गई है क्या? इन्हें कुछ सिखा, इनके मतलब यार वो लोग बोलते हैं हमारा जो है इतना अच्छा ये धर्म है, हमारे अंदर बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है। तो यार इन जैसी बहनों की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? ऐसी जो है महिलाएं इतना परेशान क्यों हो रही है? और एक जिस्म को भाई एक धंधा क्यों बनाया जा रहा है? हर एक दूसरी औरत पाकिस्तान के अंदर पैसे कमाने के लिए इस चीज़ में घुस चुकी है। क्योंकि एक वीडियो देखी थी भाई, मैंने इंटरव्यू सुना था इन लड़कियों का, बोलते हैं कि हम अगर जॉब लेने जाते हैं ना तो हमें जॉब नहीं मिलती है, जॉब के लिए फिर बहुत ज़्यादा कम सैलरी मिलती है, और फिर मतलब नहीं मिलती है मतलब फाइनली। लेकिन अगर हम हाँ बोल देते हैं इस काम के लिए, तो पूरे महीने की जो सैलरी होती है वही कंपनी का मालिक मुझे एक दिन में, एक रात में दे देता है, लेकिन जॉब पे नहीं रखेगा। अब ऐसी मानसिकता वाले लोग एक देश में रहे कि तो भाई कैसे देश की क्या हाल होंगे, समझ सकते हो। इनके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।